हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब का सिंपल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भीष्म का जन्म और उनकी प्रतिज्ञा, महाभारत की संपूर्ण जानकारी। भीष्म महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पात्रों में से एक थे। उनका असली नाम देवव्रत था और वे अपने चरित्र, ज्ञान और प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। एक भीष्म का जन्म। भीष्म का जन्म हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में हुआ था। गंगा और शांतनु का विवाह। महाभारत के अनुसार गंगा एक शर्त पर शांतनु से विवाह करने के लिए राजी हुई कि वे उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गंगा ने उनके 7 पुत्रों को जन्म देकर नदी में बहा दिया, जिससे शांतनु अत्यंत दुखी थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ नहीं कह पाए। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तो शांतनु ने गंगा को रोक लिया। तब गंगा ने उन्हें बताया कि उनके पुत्र देवव्रत अमरत्व, ज्ञान और अपार शक्ति से संपन्न होंगे। गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गईं और बाद में उसे शिक्षा देकर शांतनु को लौटा दिया। 2 भीष्म की शिक्षा और शक्तियां। गंगा ने देवव्रत को विभिन्न विद्याओं में निपुण बनाया। उन्होंने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, परशुराम और इंद्र के गुरु बृहस्पति से शिक्षा प्राप्त की। वे वेद, शास्त्र, राजनीति और अस्त्र शस्त्र विद्या में महान विद्वान बने। उन्होंने युद्ध की कला परशुराम से सीखी और दिव्य अस्त्र शस्त्रों के स्वामी बने। उन्हें इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वे तब तक नहीं मर सकते थे जब तक स्वयं मृत्यु को आमंत्रित न करें। 3 भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा। जब राजा शांतनु जंगल में शिकार कर रहे थे, तब उन्होंने मत्स्यराज की पुत्री सत्यवती को देखा और उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। सत्यवती के पिता की शर्त। सत्यवती के पिता ने कहा कि उनकी पुत्री तभी विवाह करेगी जब उसका पुत्र हस्तिनापुर का राजा बनेगा। शांतनु यह स्वीकार नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पहले से ही देवव्रत नामक पुत्र था। देवव्रत की महान प्रतिज्ञा। अपने पिता के प्रेम को देखकर देवव्रत ने न केवल सिंहासन छोड़ने की प्रतिज्ञा ली, बल्कि आजन्म ब्रह्मचारी रहने का भी वचन दिया। उनकी प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि स्वर्ग में देवताओं ने उनकी महानता को देखते हुए उन्हें भीष्म की उपाधि दी। उनके इस त्याग से प्रसन्न होकर शांतनु ने उन्हें इच्छामृत्यु का वरदान दिया। 4 भीष्म का जीवन और भूमिका। हस्तिनापुर के संरक्षक। भीष्म हस्तिनापुर के संरक्षक बने और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। उन्होंने सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य का पालन पोषण किया। जब विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई तो भीष्म ने सत्यवती के कहने पर उसके पुत्रों पांडु और धृतराष्ट्र की रक्षा की। भीष्म महाभारत के युद्ध तक कौरवों और पांडवों के मार्गदर्शक बने रहे। अंबा का श्राप। जब भीष्म काशी राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके हस्तिनापुर लाए तो अंबा ने भीष्म से विवाह करने की इच्छा जताई। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण यह अस्वीकार कर दिया, जिससे अंबा ने क्रोधित होकर तपस्या की और शिव से वरदान प्राप्त कर अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। 5 महाभारत युद्ध और भीष्म की मृत्यु। महाभारत युद्ध में भीष्म कौरवों की ओर से सेनापति बने। वे अपराजेय थे और 9 दिनों तक युद्ध में पांडवों की सेना को परास्त करते रहे। श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि भीष्म को हराने का एकमात्र उपाय शिखंडी है, क्योंकि भीष्म उसे पुरुष नहीं मानते थे। 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म धरती पर शरशया, बाणों की शया पर गिर गए, लेकिन उन्होंने तत्काल मृत्यु स्वीकार नहीं की। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की और फिर अपनी इच्छा से शरीर त्याग दिया। 6 भीष्म के अंतिम उपदेश। मृत्यु से पूर्व भीष्म ने युधिष्ठिर को राजधर्म, नीति और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का ज्ञान दिया। उनके उपदेश महाभारत के भीष्म पर्व और शांति पर्व में लिखे गए हैं।
भीष्म न केवल महाभारत के सबसे महान योद्धा थे, बल्कि उन्होंने अपने त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और धर्म के पालन से एक अमर आदर्श स्थापित किया। उनकी भीषण प्रतिज्ञा, निस्वार्थ सेवा और युद्ध कौशल उन्हें महाभारत का एक अद्वितीय पात्र बनाते हैं। महर्षि वेदव्यास के जन्म की कथा। महर्षि वेदव्यास हिंदू धर्म के एक महान ऋषि थे, जिन्हें व्यास और कृष्णद्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने महाभारत, वेदों और पुराणों का संकलन किया था। उनके जन्म की कथा अत्यंत रोचक और रहस्यमयी है। व्यास जी के जन्म की पृष्ठभूमि। महर्षि वेदव्यास का जन्म महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र के रूप में हुआ था। पराशर मुनि एक महान ऋषि थे और वे महर्षि वशिष्ठ के पोते थे। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी और अपने सुगंधित शरीर के कारण मत्स्यगंधा के नाम से जानी जाती थीं। महर्षि वेदव्यास का जन्म कैसे हुआ? एक बार महर्षि पराशर किसी कार्य से यात्रा कर रहे थे। मार्ग में वे यमुना नदी के किनारे पहुंचे, जहां उन्हें नदी पार करने की आवश्यकता थी। वहां सत्यवती नाव चलाकर लोगों को नदी पार करवाने का कार्य कर रही थीं। महर्षि पराशर ने सत्यवती से उन्हें नदी पार कराने का अनुरोध किया। जब वे नाव में बैठे, तब उन्होंने सत्यवती की दिव्य सुगंध और सुंदरता को देखकर उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने संकोच व्यक्त किया और कहा कि वे एक मछुआरे की कन्या हैं और ब्राह्मणों के योग्य नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने इस समय संतान उत्पन्न की तो उनकी पवित्रता और समाज में प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। महर्षि पराशर अपनी योग शक्ति से एक दिव्य वातावरण का निर्माण करते हैं, जिससे चारों ओर घना कोहरा छा जाता है और कोई उन्हें देख नहीं सकता। फिर उन्होंने सत्यवती को आशीर्वाद दिया कि उनका कौमार्य अक्षुण्ण रहेगा और उनके शरीर से मछली की गंध के स्थान पर एक दिव्य सुगंध निकलेगी। इसके बाद महर्षि पराशर की कृपा से सत्यवती ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, जो जन्म लेते ही बड़ा हो गया और तपस्या के लिए द्वैपायन द्वीप, एक छोटे से टापू पर चला गया। इस कारण उनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा, क्योंकि उनका रंग कृष्ण श्यामवर्ण था और वे द्वीप पर जन्मे थे। महर्षि वेदव्यास का योगदान। एक महाभारत का रचनाकार वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। 2 वेदों का विभाजन। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 3 अनेक पुराणों की रचना। उन्होंने 18 महापुराणों की रचना की, जिसमें भागवत पुराण और विष्णु पुराण प्रमुख हैं। 4 गुरु शिष्य परंपरा। उनके प्रमुख शिष्यों में वैशंपायन, सुमंतु और जैमिनी शामिल थे। निष्कर्ष: महर्षि वेदव्यास का जन्म देवता समान दिव्य वातावरण में हुआ था। वेदों और महाभारत के संकलन के कारण वे भारतीय संस्कृति और धर्म में अमर हो गए। उनके योगदानों के कारण ही उन्हें व्यास की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है विस्तार करने वाला। हर वर्ष गुरु पूर्णिमा उनके सम्मान में मनाई जाती है, क्योंकि वेदव्यास को गुरु परंपरा का जनक माना जाता है। हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे ऐसी वीडियो देखने के लिए।